जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप बाकी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू और आप उसे किसी साफ पेपर पर सुंदर लिखाई में लिखकर भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग अपलोड करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा अपना ही शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे दूर रहते हैं, तो मैं अभी जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ तो मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को स्टार्ट करूँगी। कि गुरु जी ने जो अपनी इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी हुई हैं तो उनके लिए मंत्र जाप करना और उनका शुक्राना करना बहुत ही छोटे शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंत्र जाप की शक्ति को बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि मेरे मन में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, पता नहीं गुरुजी ने मुझे ऐसी कौन सी लगन लगा दी है कि मेरे मन में, मेरी ज़बान पे हर वक्त सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही रहता है। और इसी मंत्र जाप के चलते न जाने कितने ही कष्ट मेरे कटते रहते हैं और जो मुझे पता भी नहीं लगते। पता नहीं किस किस रूप में गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करूं तो वो बहुत ही छोटा सा शब्द है। तो मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी मैं यहाँ पर मंत्र जाप बोल रही होती, चाहे वो किसी भी संगत के शुक्राना सत्संग का होता है या कोई भी अपना अगर वॉइस मैसेज के थ्रू भी वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो उसमें भी अगर कोई मंत्र जाप करता है, ना सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं तो उनके साथ मंत्र जाप किया कीजिए। इसके बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलती है। रीज़न ये है कि जब वो शुक्राना सत्संग चल रहा होता है तो न जाने कितने ही लोग एक साथ उसे चलाकर सुन रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कौन कहाँ किस तरफ सुन रहा है, लेकिन जब हम उस मंत्र जाप को बोलते हैं और जितने भी सारे लोग उस मंत्र जाप को उस टाइम कर रहे होते हैं तो उसकी शक्ति जो है वो मल्टीपल टाइम हो जाती है और वो ब्लेसिंग्स हमें मल्टीपल टाइम मिलती है। तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। कभी बच्चों के ऑफिस के शेड्यूल के कारण और कभी मेरे अपने ही रीज़न्स हो जाया करते थे। क्योंकि देखिए संगत जी, परिवार में होने के कारण ना, परिवार की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है और हमें देखना होता है कि कब किस टाइम हमें कैसे टाइम निकाल कर किसके लिए क्या काम करना है। लेकिन गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि जब हम दिल से उनके लिए एक भाव रखते हैं और हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें अपने दर्शन के लिए बुलाएं, तो वो कैसे ना कैसे जब उनकी चाह होती है हमें एकदम से प्लान बनवा कर बुला लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मुझे जो अपने बच्चे के लिए बार बार कुछ मैसेज आ रहे थे, और जैसा कि संगत जी आप जानते ही हैं, मैं अपने हर मैसेज में बताती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ों से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा हैं। अगर कुछ मेरे साथ गलत चीज़ होने वाली है, जो देखिए तय होता है, गुरुजी जब कहते हैं ना उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम सही गलत के लिए क्यों सोचते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो मैंने गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, और अगर कुछ गलत होने वाला होता है ना या कोई मैसेज ऐसे आते तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी आपको सरेंडर किया है, जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा और जो होगा अच्छा ही होगा।
अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो उसमें भी हमारे लिए कोई भलाई ही छुपी होगी। तो गुरुजी अब आप ही देखिए। तो मुझे बच्चे के लिए मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चे पर कोई परेशानी है, तेरा बच्चा तुझे नहीं पता किस कष्ट से गुज़र रहा है, तू कैसी माँ है, तुझे उसका ध्यान नहीं है, ये सत्संग सुन और ये उपाय कर। संगत जी, मैं देखिए सत्संग तो सुन लेती हूँ, कई बार होता है कि छूट भी जाते हैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण, लेकिन उपाय मैं नहीं कर पाती। रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये तो गुरुजी की ही कृपा है कि वो गुरुजी के मंदिर जाने को, या मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ तो वो भी कभी कभी बोलने लग जाते हैं, साथ ही मंत्र जाप करने लग जाते हैं। या फिर मैं गुरुजी की अगर पूजा भाव जो भी करती हूँ वो मुझे करने से रोकते नहीं हैं। तो ये गुरुजी की ही कृपा है। तो बस इतना वो मुझे सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं उनके बताए कोई उपाय करूं तो वो कहते हैं ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ा कर, तुझे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अंधविश्वासी है, ये वो सब चीज़ें बोलते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी के बताए उपायों का फिर अगर मैं नहीं कर पा रही तो उनके द्वारा ये शब्द सुनकर उनकी बातों का, गुरुजी की बातों का निरादर हो। इसलिए फिर मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी, मैं आपके बताए उपाय नहीं कर पाती हूँ जो मुझे कहीं बाहर जाके करने होते हैं, जैसे हनुमान मंदिर में पत्तों वाला उपाय, उनको भोग लगाने वाला उपाय, काली माँ को चुनरी चढ़ाने वाला उपाय। मुझे काफ़ी बार मैसेज आए पर मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ कर कह दिया कि गुरुजी देखिए, आप खुद समझते हैं और आप जानते हैं कि मैं ये उपाय नहीं कर पा रही हूँ, और क्यों नहीं कर पा रही हूँ रीज़न भी आपको पता है। तो गुरुजी आप या तो मुझे ऐसे उपाय बताइए जो मैं कर सकूँ घर पे ही, और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए और कोई ज़रिया बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि मंत्र जाप ही तेरा सबसे बड़ा उपाय है। तो गुरुजी की कृपा से हर वक्त मेरी ज़ुबान पर सिर्फ मंत्र जाप ही रहता है गुरुजी का। और मैं जो उपाय कभी नहीं कर पाती तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मैं उपाय नहीं कर पा रही, मुझे क्षमा करो, और मैं जो आपका मंत्र जाप कर रही हूँ इसी से को ही आप वो उपाय समझ के मेरे कष्ट हरो। और वैसे तो देखो, मैं नहीं भी कोई उपाय करूँगी ना तो गुरुजी हमारे गुरु पिता हैं और अपने बच्चों पर वो कोई परेशानी आने ही नहीं देते। न जाने उन्होंने कितनी बार मुझे लाइव ब्लेस की है। तो गुरुजी जो हैं वो हमेशा हमारी बातों को सुनते हैं और हमारा भला करते हैं। तो मेरे मंत्र जाप की ही एक जो प्रेयर थी गुरुजी ने सुनी, और हमें मेरे जो बेटे का मैसेज दे रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, वो आपका ही बेटा है, आप ही उसे संभालिए। दूसरा ये कि जब गुरुजी का मुझे ज़्यादा ही मैसेज आने लगा कि परिवार के साथ मंदिर आ, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही ज़रिया बनाइए और तब मैं आपके पास आऊँगी और अपने परिवार को ब्लेस करवाऊँगी। तो वो गुरुजी ने ऐसा वो बनाया कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाया अपने पास, और बच्चे आए और फिर हम लोग बड़े मंदिर गए, उनकी ब्लेसिंग मिली। और सबसे बड़ा मुझे एक जो उनकी ब्लेसिंग का फ़ील हुआ, और या मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो ये थी कि जब मेरी बहू रानी हमारे आगे चल रही थी और हम सारे साथ थे, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर इन लॉ, तो किसी ने उसके हाथ में गुरुजी का छोटा सा चरण स्वरूप का एक स्वरूप दिया उनको उसको। उसने कहा मम्मी देखो ये क्या है, तो मैं देख रही बड़ी खुशी, मैंने कहा गुरुजी तुझे खुद आकर चरण स्वरूप दे गए हैं। क्योंकि मैं मेरे जो संगत परिवार में किसी ने मुझे चरण स्वरूप के लिए मैसेज किया था और मैंने कहा था कि मैं वहाँ दिखा दूँगी, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो फिर चरण स्वरूप मैंने वहाँ जाकर उनका मैसेज दिखाया तो मुझे वहाँ पर वो नहीं मिले। उन्होंने कहा जिनको देना है उन्हें खुद आना पड़ेगा। लेकिन मेरी बिटिया को रास्ते में ही, मतलब मंदिर अंदर पहुँचने, दरबार में पहुँचने से पहले ही उसको मिल गए जब हम जा रहे थे, लाइन में लगे थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा रश था जब मेरा बेटा पहली बार गया। हालांकि उसको काफ़ी कष्ट हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा गुरुजी यही कष्ट काट रहे हैं तेरा, इसीलिए इतना रश है आज। तो हम संडे वाले दिन गए थे। जनरली मैं कभी भी जाती हूँ तो संडे को नहीं जाती, उस दिन हमारा संडे को जाना बना क्योंकि बच्चों का ऑफ होता है। तो जब हम अंदर गए फिर हमने
लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, सब कुछ लेने के बाद में हमें ब्लेसिंग्स जो मिली और उसके बाद में फिर हम स्वरूप लेने पहुँचे, क्योंकि मेरे बच्चों के पास स्वरूप नहीं है, मेरे पास है। तो जब मैं बच्चों को लेकर हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी का उन्हें स्वरूप मिला। उन्होंने चरण स्वरूप का पूछा, लेकिन वो चरण स्वरूप नहीं थे। मैंने भी अपने संगत परिवार में किसी सदस्य के लिए चरण स्वरूप के लिए उन्हें बोला, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जिनको लेना है उन्हें खुद ही आना पड़ेगा, गुरुजी डायरेक्ट ब्लेसिंग देते हैं। तो मेरे संगत परिवार में जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं उन्हें पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। तो संगत जी, आप खुद ही वहाँ जाकर ले लीजिए। जब आपका टाइम लिखा होगा गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे या फिर किसी और के द्वारा आपको ब्लेसिंग दिलवाएंगे। कई बार ये होता है संगत जी कि जब हम अपने गुरुजी के मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है या हमें सत्संग में मिलती है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। तो गुरुजी का पर्पस यही होता है कि वो ब्लेसिंग जिनको ज़रूरत होती है ना, गुरुजी खुद हमारे मन में थॉट डालकर उन तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसा ही होता है गुरु जी की जो ब्लेसिंग मेरी बहू रानी को मिली है, मेरी डॉटर इन लॉ को, तो किसी के पास होगी वो ब्लेसिंग तो उन्होंने थॉट दी होगी और वो मेरी बिटिया को पकड़ा कर चले गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरी डॉटर इन लॉ को ब्लेस किया। गुरुजी ने वहाँ पहुँचने से पहले ही अपने चरण स्वरूप उसके हाथों में दे दिए। अब ये जो चरण स्वरूप, चाहे वो छोटे से ही रूप में, पॉकेट स्वरूप में ही हैं, अब उनके घर पहुँच गए हैं। तो मुझे बहुत ही सुकून मिला कि जब गुरुजी का अब स्वरूप भी उनके पास पहुँच गया, चरण स्वरूप पहुँच गया है, तो अब जिस घर में गुरुजी और गुरुजी के चरण स्वरूप हैं वहाँ पर उनको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और वो मेरे बच्चे, मेरे तो बाद में हैं, पहले तो गुरुजी के ही बच्चे हैं, उन पर उनकी ब्लेसिंग रहेगी और वो हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग था कि मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर जा पाई। ना सिर्फ वहाँ गई, इवन हमें सबको लंगर प्रसाद खाने को मिला। और सबसे बड़ी खुशी मुझे जो मिली वो ये थी कि गुरुजी ने जो मेरी बिटिया को ब्लेसिंग्स खुद ही मंदिर अंदर पहुंचने से पहले ही दे दी, तो वहाँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और साथ ही मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जो कि मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा था, तुझे एक नहीं 2 खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी के 2 स्वरूप हमें मिले। हालांकि इससे पहले मैं कितनी बार मांगती रहती थी कि गुरुजी आपका स्वरूप मुझे कब मिलेगा, तब नहीं मिल पा रहा था। और देखिए गुरुजी की मेहर की जब उनका जब मैसेज आया और हमारा जो वहाँ जाना बना, तो हमें एक मुझे और एक मेरे हस्बैंड को, दोनों को स्वरूप मिले। जबकि होता ऐसा है कि वो पूछते हैं एक ही फैमिली से हो और एक ही स्वरूप देते हैं। अच्छा संगत जी, एक मैसेज यहाँ ये भी आ रहा है, शायद गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या एक ही फैमिली से हो, तो हमें वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए स्वरूप लेने के लिए कि हाँ हम अलग अलग होकर लें तो हमें 2 स्वरूप मिल जाएंगे या कुछ और मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। गुरुजी ने जो देना होगा ना, वो बिना वहाँ लाइन में लगे हुए भी दे देंगे, जैसे मेरी बिटिया को मिला। और अगर जब नहीं मिलना होगा तो वो लाइन में लगकर भी वापस आ जाएंगे और उन्हें नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैं अपने संगत परिवार के किसी सदस्य के लिए लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो जब गुरुजी को देना होता है अपनी ब्लेसिंग्स, वो किसी न किसी के रूप में पहुंचा ही देते हैं। इसीलिए सबको उनके डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते रहते हैं, बस यही है कि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द अपने सभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप भी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने जैसे मुझ पर मेहर की, जैसे मेरे परिवार पर ब्लेसिंग है, ऐसे ही मेरे सभी संगत परिवार पर, मेरे सभी मायके वाले, मेरे सभी ससुराल वाले फैमिली मेम्बर्स को आप ब्लेस कीजिए और मेरे सभी संगत परिवार को भी ब्लेस कीजिए।
हर एक का भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।